अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है और इंडिया की महारत्न कंपनी ONGC में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर एग्जैक्टली हम बात कर लें, ONGC इंडिया की एक महारत्न कंपनी है और हर पॉलिटेक्निक वाला ये चाहता है कि मैं ONGC में जॉब करूं। जॉब थोड़ी सी टफ होती है ONGC की, क्योंकि समुद्री इलाके में, समुद्री एरिया में और प्लांट बेस्ड जॉब होती है, तो बॉयलर, प्लांट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन भाई देखो, गवर्नमेंट जॉब है तो भारत में सरकारी नौकरी मतलब भगवान का दूसरा रूप मान लेते हैं भाई, इतना खतरनाक डेजिग्नेशन मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप ONGC में ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि मैक्सिमम जॉब इसमें केमिकल इंजीनियर्स की है और इलेक्ट्रिकल की है और मैकेनिकल की भी है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट क्लियर करोगे तभी जा करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। रिटन इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल आपको कंक्लूजन दिया जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट हुए या नहीं सेलेक्ट हुए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चैलेंज ये आती है कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपके लिए चीज़ें क्या हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिनका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इनका जवाब ढूंढने में सक्षम नहीं हुए, अगर आप उनका जवाब ढूंढ करके आगे ले जाने में सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। और ONGC में जॉब करने के लिए देखो, अपनी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ONGC का मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ड दे रहा हूँ, कोई ये मत समझ लेना भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम, ONGC का टेस्ट मैं दे देता हूँ नाम। चलिए, ONGC का जो टेस्ट है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पैटर्न क्या रहता है और कितना कवरअप होता सिलेबस देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन काफ़ी टफ हो जाता है। और रही सैलरी की बात, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी गाइस 35 से 40 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे 80-90 हज़ार रुपये पर मंथ भी सैलरी पहुँच जाती है। सो चीज़ें बदलती हैं धीरे धीरे। जब चीज़ें बदलती हैं तो उस लेवल पे चीज़ें जाती हैं और उस लेवल पे चीज़ों को आपको समझने की भी ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, उस चीज़ को नहीं यूटिलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो स्पॉयल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका करियर कैसे स्पॉयल हो गया। सो गाइज देखो, मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना कि भाई ये चीज़ इस तरह से जा रही, इस तरह से हो रही है और इस तरह से आगे जाएगी। अब आपका काम है ONGC के लिए अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से प्लान करना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर से आप प्लान कर सकते हो कि ONGC में जाना है। ONGC के साथ आप बाकी महारत्न कंपनियों की भी तैयारी करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का, जो 13 महारत्न कंपनियाँ उनके भी पैटर्न लगभग 90% सेम होते हैं। एग्जाम के पैटर्न 10% का इधर उधर होता है, तो कभी कभी 100% भी सेम हो जाते हैं। तो उससे आप डरिए नहीं, उस पर हावी रहिए और उस पर काम करिए। जब तक आप उस पर हावी नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा और चीज़ें आपके लिए सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।